देखो, सबसे पहले हमें सेक्शन 21 के समझना पड़ेगा। देन विल टॉक अबाउट सेक्शन 21A। देन विल टॉक अबाउट द फॉर्मर सूट क्या होता है। बहुत सिंपल है, बिकॉज सेक्शन 21 में बात की गई ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन। बेसिक सी बात है, चाहे पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन हो चाहे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो, दोनों के केस में आपको ऑब्जेक्शन जो लगाना है वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लगाना है। ठीक है, आपको यानी कोर्ट में चाहे प्लेंटिफ है डिफेंडेंट है, आपको कोर्ट में ये कहना है कि भाई ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है, इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो या तो मैटर को जहां पे प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है वहां ट्रांसफर हो जाए। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन अगर अराइज होता है एज टू प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, दैट हैज टू बी डिसाइडेड अर्लीस्ट। बाद में ना ही एपेलेट कोर्ट आपकी सुनेगी ना ही रिविजनल कोर्ट सुनेगी। ये बेसिक सी बात है 21 में। नाउ 21A क्या कहता है, ये बार करता है, बार ऑन सूट, कि आप दावा नहीं डाल सकते। सूट का मतलब है यहाँ पे फ्रेश सूट नहीं डाल सकते। फॉर व्हाट पर्पस? सेटिंग असाइड। ठीक है, सेटिंग असाइड यानी खारिज करने के लिए आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते, विच इज ऑलरेडी बिन डिसाइडेड, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और किस ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते? प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक है, यानी टेरिटरी की बात करता है कि टेरिटोरियल ग्राउंड पे आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, कि जो पहले जो सूट फॉर्मर सूट जो डिसाइड हो चुका है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अब फॉर्मर सूट क्या होता है? फॉर्मर सूट को समझने के लिए एक जनरल रूल होता है, पहले वो समझ लेते हैं। बेसिक रूल ये कहता है कि फॉर्मर सूट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सूट 2015 को इंस्टीट्यूट हुआ है बिटवीन द सेम पार्टीज, और वही इसी तरीके का सूट साइमल्टेनियसली यू कैन से 2017 में स्टार्ट हुआ है। एक सूट 2015 में, एक 2017 में स्टार्ट हुआ है। तो फॉर्मर सूट ये कहता है, जनरल रूल क्या होता है कि जो डिसाइड पहले हुआ है, विच इज डिसाइडेड अर्लियर, जो प्रायर डिसाइड हो चुका है। अब प्रायर डिसाइड पॉसिबिलिटी है, क्या पता ये सूट पहले डिसाइड हो जाए, बट क्या पता ये। बट हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन समझ लेते हैं। मानो ये 2017 में जो इंस्टीट्यूट हुआ है, ये सूट डिसाइड हो गया 2019 में, बट दिस सूट इज स्टिल पेंडिंग। ये सूट अभी भी पेंडिंग है, राइट? अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है? एज पर द बेसिक रूल ये कहता है कि फॉर्मर सूट तो ये कहलाएगा, दिस इज अ फॉर्मर सूट, 2017 वाला फॉर्मर सूट कहलाया। ठीक है, तो अब क्या होता है, कई बार अब यहाँ पर डिसीजन जब आ चुका है, तो जो पार्टीज हैं, यहाँ पे भी ए बी पार्टी थी, यहाँ पे भी ए बी पार्टीज थी। अब ये ए और बी में से कोई भी पार्टी, सपोज करो ए के फेवर में डिसीजन आया है, ए के फेवर में डिसीजन आया है, तो ए जो इसके फेवर में डिसीजन आया है, इस डिक्री को वो इस कोर्ट में यूज करना चाहता है। ही वांटेड टू यूज हियर, क्योंकि ए के फेवर में इस कोर्ट में डिसीजन आ गया, इस डिसीजन को यहां यूज करना चाहता है 2015 वाले जो इंस्टीट्यूट हुआ था केस। नाउ बी अब यहाँ क्या कहता है? बी कोर्ट में कहता है, इस कोर्ट में, कि जो डिसाइड हुआ है 2017 वाला जो डिसीजन आया है, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग। दैट मीन्स इन दिस केस बी जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है, और इसीलिए बी को रोका गया है, बी को बार किया गया है कि बी जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग सूट फाइल नहीं कर सकता फॉर सेटिंग असाइड अ डिक्री। कौन सी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए? विच इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। कौन सी डिसाइड हो चुकी है? 2019 में डिसाइड हो चुकी है। इसका रीजन क्या है? बी को उसी वक्त ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, बट इसने नहीं लगाया, और जब इसके ए के फेवर में डिसीजन आ गया है और ए अपने डिग्री को यूज कर रहा है 2015 वाले केस में ताकि डिसीजन उसके फेवर में आ जाए, तब बी जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो दैट इज नॉट मेंटेनेबल, और ना ही इस पे कोई वो सूट फाइल कर सकता। अब क्वेश्चन ये है, जो आपका वेदर वाली सिचुएशन है, चाहे ये सूट पहले इंस्टीट्यूट हो चाहे ये इंस्टीट्यूट पहले हो, दोनों में से कोई हो, इट्स इररिलेवेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि अगर ये सूट, चलो ऑफ कोर्स बात है 2015 वाला पहले इंस्टीट्यूट हुआ है, अगर ये इसका डिसीजन पहले आ जाता, सपोज करो इसका डिसीजन 2018 में आ जाता, अगर इसका डिसीजन 2018 में आ गया होता, 2018 में अगर इसका डिसीजन आ गया होता, तो इस सूट का जो डिसीजन को हम यहां भी यूज कर सकते थे, तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मर सूट बन जाता। ठीक है, उस सिचुएशन में ये फॉर्मर सूट बन जाता। तो इस फॉर्मर सूट के डिसीजन को जब हम यहाँ यूज करते, तो यहां पर किसी भी तरीके का फ्रेश सूट नहीं फाइल किया जा सकता था फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्शन या सेटिंग असाइड। ठीक है, सेट असाइड करने के लिए। तो यही है आपका कंक्लूजन। अगर आपको नहीं समझा आया हो तो भी आप मुझे एक बार दोबारा बताना, बट द बेस्ट सेंसिंग कि यही इसका मेन कंक्लूजन। ओके, थैंक यू।